लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन सय्यमा नबीना व हबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए दुनूबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमाईन। मिनल यौमे अदावतिहिम इला क़यामे यौमिद्दीन। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। बेशक हुसैन हिदायत का रोशन चराग व नजात की कश्ती है। आपकी खिदमत में माह मुहर्रमुल हराम की इन घड़ियों में रोजाना सआदत हासिल हो रही है। हुसैनी तर्ज जिंदगी के मौजू पर सैयदुश्शुहदा के क़याम व सैयदुश्शुहदा की करबला व आशूरा से अपनी जिंदगियों के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ अक़दार, कुछ सिफात, कुछ करैक्टरिस्टिक्स अपनी जिंदगियों के लिए तबर्रुक मानवी करबला से लेने के लिए हमने 5 दिन, जिसकी आज 5वीं मजलिस है, आपकी खिदमत में आगाज किया कि हुसैनी तर्ज जिंदगी मारिफत के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हुसैनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर मारिफत को बुनियाद करार देना पड़ेगा। हर चीज इंसान की मारिफत की मुनासिबत से इंसान की शख्सियत का वजन बढ़ाती है। अगर उसको खुदा की मारिफत है, अगर उसको कायनात की मारिफत है, अगर उसको अपनी मारिफत है, तो इसका मतलब इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और बाज़ मारिफतें एक दूसरे की मारिफत की बुनियाद भी बनती है। बस अगर तुम अपनी जिंदगी में खुदा को पहचानना चाहते हो, खुदा कहता है मुझे पहचानने के लिए इन आयात जिंदगी को देखो, आयात कायनात को देखो। इस कायनात के अंदर जिसमें तुम खुद भी हो और तुम्हारे अलावा भी हैं, इसमें मैंने निशानियां रखी हैं, अलामतें रखी हैं। और इस कायनात को कायनात तकवीनी या किताब तकवीनी भी कहते हैं। किताब तकवीनी यानी किताब कायनात, कुरान कायनात। जैसे कुरान हमारे पास सफ़ों के अंदर मौजूद है, ये जो कुरान है, इस कुरान को कुरान तशरीई भी कहते हैं या किताब तशरीई, आयात तशरीई खुदावंद मुताल की। अब ये तशरीई का लफ्ज अरबी जबान का लफ्ज है जो शरीयत से निकला है। शरआ, शरीयत, कानून, आईन। अब जिस किताब के अंदर आयात मौजूद हैं, इसमें शरीयत के कावानीन लिखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं कि सूरह हम की 7 आयात हैं।
सूरह कौसर की चंद आयत हैं, सूरह नास की इतनी आयत हैं, सूरह फलक की इतनी आयत हैं। अब इनको जो आयत कहा जा रहा है, इनको जो निशानियां कहा जा रहा है, इनको पढ़कर तुम्हें खुदा की मारिफत होगी। बस वो आयत जिनको पढ़कर खुदा की मारिफत हो रही है, ये आयत बन जाती है आयत तशरीई, चूंकि ये खुदा की शरीयत की मारिफत भी करवा रही है। लेकिन कायनात, ये दरख्त, ये पहाड़, ये समा, ये आसमान, ये दरिया, ये पानी, ये बारिश, ये चांद, ये सूरज, ये मौसम, ये सितारे, ये भी आयात हैं, ये भी निशानियां हैं। इसे कहते हैं आयात समावात, आयात समावात और अर्ज, आयात कायनात। अब ये आयात तशरीई हैं जो कुरान मजीद के अंदर हैं, और जो कायनात के अंदर हैं उनको आयात तकवीनी कहा जाता है। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अब तुम अगर खुदा को पहचानना चाहते हो, अब तुम अगर नबी को पहचानना चाहते हो, तुम्हें कुरान की आयत की तरफ भी रुजू करना होगा, कायनात की आयत की तरफ भी रुजू करना होगा। बस यहां से अंबिया लोगों को तौहीद सिखाते थे, यहां से अंबिया लोगों को खुदा सिखाते थे, यहां से अंबिया लोगों की खुदा शनासी करते थे। और ये जो कायनात में आयात हैं, इन तमाम आयात के अंदर सबसे वाज़े, सबसे बड़ी और सबसे नजदीक आयत खुद अपना इंसान का वजूद है, खुद इंसान का अपना नफ्स है। इन आयात से भी खुदा नजर आता है, खुदा समझ आता है। पहाड़ को देखो, खुदा को समझो, दरिया को देखो, खुदा को समझो, चांद को देखो, खुदा को समझो, सूरज को देखो, खुदा को समझो, दरिया को देखो, खुदा को समझो। इनके साथ साथ खुद अपने नफ्स में भी देखो, इससे भी खुदा नजर आता है। जितना खुदा अपने नफ्स की मारिफत से नजर आता है, किसी और आयत से नजर नहीं आता। अब ये मेरा फरमान नहीं है, ये खुद नबी का फरमान है। फरमाते हैं मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना गोया उसने अपने रब को पहचाना। बस आप देख रहे हैं, समाअतें मुलाहिजा कर रही हैं इस हकीकत को कि अपने नफ्स की पहचान इंसान को खुदा तक ले जाती है। अपने बारे में गौर करना, जो कल आपकी खिदमत में अर्ज भी किया था कि गौर और फिक्र करना, गौर करना क्या हो रहा है। एक जिंदगी है जिसमें इंसान बगैर सोचे समझे इक़दाम करता है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। बस सोचना समझना जरूरी है। कुरान मजीद की कम से कम 500 आयात, कितनी कुरान मजीद के अंदर आयात हैं? 6666। कहते कुरान मजीद के अंदर इतनी आयात हैं। अब उलमाए कुरान शनासी या उलूम कुरान ने कहा है कि एक गलत मारूफ है, क्योंकि मिंबर की जिम्मेदारी है कि जो चीजें गलत माशरे पे मारूफ है उसको ठीक करें। अब यह कुरान की निस्बत झूठ है। 6666 आयतें आपने भी सुना होगा, हम भी बचपन से सुन रहे हैं। लेकिन जब दीनी तालिब इल्म बने और उलमाए कुरान शनास इल्म कुरान उलूम कुरानी पढ़ा, जिसकी शाहकार किताब तशय्यो के अंदर एक आयतुल्लाह हादी मारिफत की किताब है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, और एक आयतुल्लाह हुसैन आरा उलूम कुरानी से मुताल्लिक़ किताबें हैं। हौज़ा इल्मिया में पढ़ाई भी जाती हैं, अगरचे मुतालिया भी मोमिनीन कर सकते हैं, कोई ऐसी दकीक किताबें नहीं। वहां पे उन्होंने बताया कि यह अदद दुरुस्त नहीं है। कुरान में 6666 आयात नहीं है। और एक अदद जो उलमा ने मेहनत करी, जहमत करी, बहुत सारे आदात बताए, कहा कि 6236 का अदद, कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर बाज़ आयात के बारे में चूंकि बहस है उलूम कुरान के अंदर कि ये आयत दोनों मिला के एक आयत है या ये दो अलग अलग आयत हैं।
बात अहले सुन्नत में भी बहस है कि बिस्मिल्लाह क्या सूरह का जुज है या बिस्मिल्लाह सूरह का जुज नहीं है, यहाँ पे भी इख्तिलाफात हैं। अब यहाँ पे बहरहाल 6666 गलत अदद है। बस कुरान की कम से कम 500 आयात इंसान को दावत दे रही हैं, सोचो, फिक्र करो, तदब्बर करो, ताकुल करो। अगर तुम सोचोगे नहीं, तफक्कुर नहीं करोगे, गुमराह हो जाओगे। अब जितना नमाज पढ़ना वाजिब है, जितना रोजा रखना वाजिब है, उतना ही तफक्कुर करना वाजिब है, सोचना वाजिब है। और कुरान ने मुजम्मत की है उन अफराद की जो सोचते नहीं है। लहुम कुलूबुन ला याकिलून बिहा, इनके दिल हैं लेकिन ये सोचते नहीं है। इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं है। इनकी जबानें हैं लेकिन ये बोलते नहीं है। इनकी आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं है। कुरान ने मुजम्मत की है। जो सोचते समझते नहीं है, कुरान ने मुजम्मत की है। वो जो कुरान ने ये फरमाया है बाज इंसान हैं और बाज हैवान हैं, और बाज से कहा ये इतने पस्त हैं, हैवान हैं कल अनआम बल हुम अजल, कि ये हैवानों से भी ज्यादा पस्त हैं। अभी एक सवाल उठता है आपके जहनों में भी, शायद कभी उठा हो, ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान हैवान से पस्त कैसे हो जाता है? कुरान ने कहा बाद चौपाए हैं, चौपाए यही हैवान है, चौपाए 4 पाए हैं, लेकिन बाद हैवानों से भी ज्यादा पस्त हैं, बल हुम अजल। ये क्या मामला है? यहां पे फिर उलमाए इंसान शनासी फरमाते हैं कि वो इंसान जिसको खुदा ने अक्ल दी है, सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, अगर वो अपनी अक्ल को बुरोए कार न लाए, अगर न सोचे, अगर न समझे, गौर व फिक्र न करे, ये हैवान से भी ज्यादा पस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हैवान नहीं सोच रहा, अगर हैवान फिक्र नहीं कर रहा, उसमें सलाहियत नहीं है, उसके पास जहन नहीं है, उसके पास अक्ल नहीं है। इंसान का इम्तियाज हैवान से यह है कि खुदा ने इसको अक्ल दी है। बस अगर हैवान न सोचे तो बनता है क्योंकि अक्ल नहीं है, लेकिन इंसान न सोचे कुफरान नेमत है, अक्ल की निस्बत कुफरान नेमत है। इसलिए सोचे समझे बगैर जिंदगी गुजारने वाला इंसान हैवान से पस्त हो जाता है। और कुरान ने कहा है अफला यतफक्करून अफला याकिलून अफला ताकिलून अफला ततफक्करून, मुख्तलिफ वर्ड्स कुरान के अंदर आए जिससे कुरान ने कहा है सोचते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो, फिक्र क्यों नहीं करते, काम करने से पहले सोचा क्यों नहीं था। मुजम्मत की कुरान, शदीद मुजम्मत की, और सवाल उठाया है, बार बार उठाया। मतलब सूरह बकरा के अंदर 3 आयात के अंदर मुसलसल सवाल उठाया सूरह बकरा के अंदर, तो तुम सोचते क्यों नहीं है। अब अगर इंसान सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए, आज इस तर्ज जिंदगी को आपकी खिदमत में अर्ज करना है, जो इंसान सोचे समझे बगैर काम करता है। अब ये तर्ज जिंदगी है। हुसैनी तर्ज जिंदगी वो नहीं है कि जिसके अमल से पहले फिक्र ना हो। हुसैनी तर्ज जिंदगी यानी जो पहले सोचता हो, फिक्र करता हो, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं कहां जा रहा हूं, इस काम का नतीजा क्या निकलेगा, अगर ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर वैसा करूं तो क्या होगा। ये हुसैनी तर्ज जिंदगी की एक मिसाल है। सैयद शुहदा को वो जो माशरा था, उसके अंदर से ये सिफत खत्म हो गई थी, उसके अंदर से ये सोचना समझना खत्म हो गया था। अब यजीद हाकिम हो या हुसैन हाकिम हो, ये कोई सोचता समझता नहीं। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर कोई शराबी वजीर आजम हो, कोई बगैर दाढ़ी का वजीर आजम हो, कोई बगैर नमाज का वजीर आजम हो, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, सोचना समझना छोड़ दिया हमने। ये बताओ हमें आटा सस्ता दे सकता है, हमें अपने मुल्क के अंदर मुझे कोई रिफा कोई फायदा पहुंचा सकता है, खुद शराबी हो, फासिक हो, फाजिर हो, अब ये क्यों नहीं सोच रहे। सईद शुहदा कह रहे थे ये माशरा जिसको मैं देख रहा हूं, ये यजीद जैसा फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी ये बरसर इख्तिदार आता है और ये माशरा चुप, क्योंकि सोचता नहीं है
तो रिएक्शन भी नहीं दिखाता, अक्सुल अमल भी नहीं दिखाता, ऐसा माशरा था। और मौला ने जो एहतमाम किया है और अहले बैत जो तदबीर करते थे, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी तदबीर होती थी जो सोचने समझने का मौका फराहम करती थी। अब जब मिंबरों से अली की शान को कम किया जाने लगा, सैयदुल शुहदा ने सोचा, सैयदुल शुहदा बचपन में जब देख रहे थे मेरे बाबा को मिंबरों के जरिए से, खुतबों के जरिए से, मेहराब के जरिए से मेरे बाबा की शख्सियत खुशी की जा रही है, अली अली करने से रोका जा रहा है, अली के फजाइल छुपाए जा रहे हैं। बनु उमैया ने यह काम कस्तन किया। मरवानी खलीफा एक मरतबा इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद, नहीं जितना दुरूद भेजने का हक है इससे ज्यादा बुलंद आवाज से दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करबला के बाद का ये वाक़या है, एक मरतबा काबतुल्लाह के पास मक्के में मरवानी ये खलीफा ये मक्के के अंदर देख रहा था लोग हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे थे। अब तारीख ने इस वाक़े को लिखा है, तवाफ कर रहे थे, जैसे ही ये काबे के अंदर आता है, यानी तवाफ करने के लिए आता है, तो देखते हैं कि कुछ लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद